संकल्प यात्रा के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हमारे पंचायत के सेक्रेटरी श्रीमान फरीद नटनू साहब, यूपीएस थाना के प्रधान अध्यापक श्रीमान चंद्रप्रकाश जी, हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से आए हुए लोग, विभिन्न डिपार्टमेंटों से आए हुए अधिकारीगण, हमारे चीफ हस्बेंड्री से संजय सर, इस स्कूल के हमारे अध्यापकगण, अन्य महानुभाव भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज का जो ये कार्यक्रम है ये सीधा सीधा प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यक्रम है, क्योंकि 2014 के बाद मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने उसके बाद भारत में क्या परिवर्तन आए, इस हमारे क्षेत्र में क्या परिवर्तन आए, उसका अर्थ होता है कि हमारे देश में क्या परिवर्तन आए। और आज जो भारत जिस स्थिति पर खड़ा है उसके बाद जो विकसित भारत का एक रोडमैप बनाया गया है उसमें हमारी क्या भूमिका है, इस विषय पर कार्यक्रम रखा गया है। यह पूरे देश में कार्यक्रम हो रहा है, परंतु हमारा दुर्भाग्य है कि हम जो दूर दराज के गांवों के लोग होते हैं हमें हमेशा बेवकूफ बनाया जाता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा एक बहुत ऊंचे स्तर का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हर डिपार्टमेंट के लोग होने चाहिए थे। यहां पर एक वैन का भी सरकार द्वारा आयोजन किया गया है। आज हमारे यहां पंचायत में रोड की भी व्यवस्था हो चुकी है और आराम से वैन भी यहां पर आ सकती थी, परंतु एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही के कारण, और मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं विकसित भारत के इस संकल्प यात्रा का जो कार्यक्रम है इसमें ऐसा लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन इसको फेल करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि यहां जो कार्यक्रम होना था ये कोई छोटा कार्यक्रम नहीं है। जो एजेंसी, जो कंपनी इस कार्यक्रम को कर रही है, जिसने वैन देनी थी, जहां पर मोदी जी का एक भाषण हमें सुनने को मिलना था, उनका मार्गदर्शन हमें मिलना था, उसकी जो टेंडरिंग हुई है वो राष्ट्रीय स्तर पर हुई है, जिसका करोड़ों का पैसा जिस कंपनी ने लेना है, परंतु एडमिनिस्ट्रेशन ने उस कंपनी को क्यों नहीं पूछा और क्यों इस कार्यक्रम को फेल करने का एक प्रयास किया जा रहा है, यह एक सोचने वाला विषय है। इसके अतिरिक्त यहां पर एक हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कैंप लगना था, जिसमें विभिन्न प्रकार के डॉक्टर्स यहां पर उपस्थित होते। जो हमारे पंचायत में कुछ ऐसे लोग हैं जो चेक करवाने दूर नहीं जा सकते हैं, परंतु मोदी जी ने पूरे देश से कहा है कि पंचायत में जाकर ही वहां पर मेडिकल कैंप एक लगे और वहीं पर वो अपना जो चेकअप है वो करवा सकते हैं, परंतु मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से कोई एक व्यक्ति यानी आशा वर्कर तक भी यहां पर नहीं है। इसकी भी हमें एक सोचने वाला विषय है। दूसरी बात यदि मैं कहूं, हमारे डिपार्टमेंट हमेशा लापरवाही करते हैं। कोई भी डिपार्टमेंट जब कार्यक्रम होता है तो यहां नहीं आते हैं। यहां भी एक एडमिनिस्ट्रेशन का ही दोष होता है, परंतु मोदी जी जो हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री हैं, आज हमारे बीच में बच्चों ने जिस प्रकार उनकी सराहना की, उनके कार्यों को जिस प्रकार यहां पर उन्होंने हमारे सामने रखा, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो एक एलसीडी के माध्यम से, जो एक वीडियो के माध्यम से माननीय मोदी जी ने भाषण देना था, जो हम सब ने सुनना था, उससे भी हमें वंचित रखा गया। इसका सीधा सीधा जो अर्थ है वो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र कहा जा सकता है जो एडमिनिस्ट्रेशन आज पूरे जोड़ा में कर रही है। मैं यदि अपने देश के प्रधानमंत्री के विषय पे बात रखूं तो आज मुझे एक बात और खुशी की यहां पर यह कहने को मिली कि हमारे बच्चे जो हैं वो पूरी तरह से जागरूक हैं और वो जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी किस प्रकार काम करते हैं। जिन 4-5 हमारे यहां बच्चों ने यहां पर विषय रखे, जो स्कीमें भारत सरकार चला रही है, मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई स्कीम जो उन बच्चों ने टच ना की। इसका यह सीधा मतलब है कि बच्चे भी आज मोदी जी की स्कीमों के प्रति जागरूक हैं, जिससे कुछ षड्यंत्र जो चल रहे हैं हमारे इस डिस्ट्रिक्ट डोडा में, उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है कि मोदी जी की जो स्कीमें हैं वो जमीन तक ना जाए, वो नीचे लोगों तक ना जाए। और
जो सरकार काम कर रही है वो सही तरीके से लोग ना समझे, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे पूरे ईस्ट डोडा डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है, जिसकी हम यहां से सीधे तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही कह सकते हैं।